डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। सबसे पहले एक चीज आप लोगों से जो है बात करना चाहते हैं। बात ये है कि आप लोग जो है वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करिए। एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए। अगर कोई भी सजेशन देना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी रेलवे बैंक से रिलेटेड जो है अलजेब्रा पार्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम के लिए भी, और रेलवे एग्जाम और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली सेकंडों में कर सकते हैं, वैसे हमें जो करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इफ x प्लस 1/x इक्वल 3, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन। अब सोचो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जो आपका एसएससी रेलवे स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपसे पूछा गया है तो इसको करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी देखो, अगर इसको हम बेसिक करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। हमें करना क्या होगा, इसमें स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो उसको यूज करो। लेकिन वो सब आपको टाइम ज़्यादा लगता है। इसको शॉर्ट में अगर यूज करना है, शॉर्ट में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो चीज़ देखते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल दिया है स्क्वायर में, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, और उसी में से दो क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर प्लस का क्वेश्चन है तो दो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 से अगर दो माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज समझ में आ गई बात। हमें करना क्या है, जो भी नंबर है स्क्वायर में निकालना था तो इसका स्क्वायर करेंगे, दो माइनस करेंगे। अगर प्लस का क्वेश्चन है तो दो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 7 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और लिख देता, ठीक, क्वेश्चन लिखा होता अपने पास कि यहाँ पे दिया होता 7, x प्लस 1/x इक्वल 7, तो इसका अगर आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे आंसर। तो यहाँ पे भी वही चीज करना है, 7 का स्क्वायर करो, -2 करो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 से अगर 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो जो क्वेश्चन अपने पास दिया गया उसको इस बेस पे आप क्या करोगे, यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे, देखोगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हमने सीख लिया, प्लस का अगर कोई क्वेश्चन आता है स्क्वायर बेस पे तो कैसे करो। अगर इसी में माइनस का आ जाए तो कैसे करोगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल 23, x माइनस 1/x इक्वल 23, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस दिया होगा लेकिन पूछा प्लस में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस डेटा जो होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस डेटा होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर करो, 23 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर में पूछा गया तो 23 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, जब ये माइनस दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, इसमें प्लस 2 कर दो। जब हमारे पास प्लस का था तो हम माइनस कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो अब सोचिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 531 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा, 531। क्लियर हो गई बात। तो जो भी अपने पास दिया जाएगा इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, जैसे कि अपने पास कोई भी आपके पास नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है, लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल 8, ये अपने पास दिया हुआ है। और फाइंड करना है x प्लस 1/x।
रूट में कोई डेटा दिया हुआ है और एक्स में निकालना है, तो आपको पता है कि जब कोई भी संख्या अगर रूट में होगी, अगर उसको एक्स में निकालना है तो हमें यहाँ पे नॉर्मली करना क्या है, अगर कोई भी संख्या रूट में दी हुई है और एक्स में अगर हमको निकालना है तो किस तरीके से यूज करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्स फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर करना है तो एक्स आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स आ जाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, 8 का स्क्वायर करना है, ठीक, लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो -2 करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 64 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 से 2 माइनस करेंगे 62 आंसर आ जाएगा। अगर यही पे चीज हमारे पास माइनस होती, रूट में अगर माइनस दिया होता तो कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। तो रूट में अगर हमारे पास माइनस दिया होता, लिखा होता कोई भी नंबर 20, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 20, तो अब सोचो कि रूट में दिया हुआ है, अगर रूट एक्स जैसे होता है, रूट एक्स है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो क्या आता है, एक्स आता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर वाला भी नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, इधर वाला भी नंबर क्या होगा, स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है, और उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस है तो +2 करेंगे। 20 का स्क्वायर जो होता है 400 होता है, और 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 402 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने सीखा कि अगर प्लस का दिया हुआ है, क्लियर हो गया बात, क्या दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ है तो 2 माइनस करते हैं, अगर माइनस का दिया होगा तो प्लस करेंगे, अगर स्क्वायर फॉर्मेट में चाहिए होगा तो। क्लियर हो गई बात, स्क्वायर फॉर्मेट में निकालना है तो। अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं क्यूब के फॉर्मेट में, किसकी बात करते हैं, क्यूब के फॉर्मेट में अगर हम लोग बात करें तो क्यूब बेसिस पे क्या चलेगा, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी है x प्लस 1/x इक्वल, ठीक, x प्लस 1/x इक्वल 11, देन फाइंड द क्यूब। अब सोचो क्यूब का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्यूब का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, x प्लस 1/x इक्वल 11, फाइंड x क्यूब प्लस 1/x। अब या तो आप क्यूब का फॉर्मूला यूज करो, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। या तो हम ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज करें, लेकिन इसमें आपको क्या करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्यूब दिया है, क्यूब में लाने में अगर इस तरीके से अगर दोनों साइड का क्यूब करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम फार्मूले से ना करके हम शॉर्ट ट्रिक बेस पे देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो आपके पास ये सीरीज है ये पूरी शॉर्ट ट्रिक बेस पे ही है, पूरा शॉर्ट ट्रिक बेस पे करेंगे, इसलिए फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया क्यूब की बात हो रही है, तो करना क्या है, जो भी नंबर से उसका क्यूब करिए, ठीक, जो भी नंबर से उसका क्यूब करिए। प्लस का सीरीज है तो माइनस होगा, क्या माइनस होगा, यहाँ पे जो संख्या है उसी का 3 गुना माइनस होता है, क्या जो संख्या है 11 था, 11 का 3 गुना क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए क्यूब में। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 माइनस 33 अगर माइनस करेंगे 11 से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 12 होगा, 12 से 3 माइनस होगा 9, यहाँ पे 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1298 क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक इतनी चीज समझ में आ रही होगी सभी को, क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं पे भी आपको जो है कोई डाउट अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, और उसका डाउट जो है नेक्स्ट वीडियोज में क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो ये चीज हमने देख लिया, क्यूब की बात कर ली। क्यूब में अगर आपके पास यहाँ पे माइनस होता, क्या होता, माइनस होता, कोई भी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्यूब में माइनस में ही पूछा जाएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या पूछा जाएगा, माइनस में ही पूछा जाएगा क्यूब, दोनों जगह क्या होगा, माइनस होगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो नंबर दिया है उसका क्यूब करेंगे, ठीक, माइनस है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसी का 3 गुना। तो 5 का 3 गुना कितना होता है, 15 होता है, प्लस हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 5 3 कितना होता है, 15, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो कितना आसान था, हम लोगों ने समझा, देखा कि स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को और क्यूब वाले दोनों हमने देख लिए स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मेट में। अगर हमारे पास प्लस और माइनस दिया होगा तो क्या यूज करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात। आई थिंक इतनी चीज समझ में आ रही होगी बात। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़े, थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे कैसे क्या करेंगे। जैसे कि अगर अपने पास कोई भी नंबर्स दिया जाएगा, ठीक, लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल 4, फाइंड करना है x पे पावर 4 1/x पे पावर 4। तो x प्लस 1/x इक्वल 4, फाइंड x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो कैसे करेंगे वो चीज। 4 पावर की बात हो रही है यहाँ पे, 4 पावर की बात हो रही है तो आप देखिए x को आप समझिए चीजों को। अगर x है, ठीक, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं फिर इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर में पावर क्या होती है, मल्टीपल हो जाती है। तो x पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो या तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, तो मतलब यहाँ पे हमें 4 पावर लाने के लिए एक बार स्क्वायर किया फिर दोबारा स्क्वायर, मतलब आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा तब 4 पावर बन पाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, 2 बार स्क्वायर करना है। कितनी बार स्क्वायर करना है, 2 बार क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये चीज आपको देखनी है ध्यान से। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, प्लस का है तो -2 करना पड़ेगा भाई। तो ये आपके पास जो आएगा वो ये आ जाएगा आंसर, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 2 माइनस कर देंगे, 16 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए 4 पावर में, 4 पावर में चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर फिर से करना पड़ेगा। अब किसका करोगे, इसका करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 14 का स्क्वायर, तभी तो 4 पावर होगी। इसका स्क्वायर करने से तो होगी नहीं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पावर आ जाएगी। 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 194 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 2 बार यूज करना, 2 बार स्क्वायर करना है और क्या कर देना है, माइनस कर देना है। समझ में आ गई बात। तो देखिए इसको अगर मैं इतना सारा ना लिखूं तो ऐसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो प्लस है तो माइनस तो करना पड़ेगा, स्क्वायर किया, 2 माइनस किया, 14 आ गया। इसका स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 194 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये अपना क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, समझा कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को। क्लियर हुई बात। कोई दिक्कत है इसमें, कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यही चीज हमारे पास प्लस की जगह पे माइनस होती भाई, x माइनस 1/x इक्वल, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 3 और पावर निकालनी है 4 में। अब देखो माइनस अगर दिया हुआ है और इवन पावर में निकालना होगा तो प्लस ही यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को माइनस को इवन नंबर बार मल्टीपल करोगे 2 बार या 4 बार या 6 बार तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस वाला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी x से अगर स्क्वायर में जाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, वही चीज आपको यूज करना पड़ेगा। इस नंबर का स्क्वायर करोगे, माइनस है तो 2 क्या करोगे, प्लस करोगे, 2 क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है और 2 ऐड कर दोगे 11 आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसके स्क्वायर करोगे, ठीक, तो कितना आएगा, 121। लेकिन इसमें से 2 क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आधे लोग सोच रहे हैं माइनस का था तो यहाँ पे प्लस क्यों नहीं हुआ। इसलिए प्लस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने जो एक बार स्क्वायर करके आपने यूज किया था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया था। किसमें कन्वर्ट हो गया था, प्लस में कन्वर्ट हो गया था एक बार स्क्वायर करने पे। अब इसका स्क्वायर किया तो ये प्लस में है सीरीज, और प्लस में अगर किसी का स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या होता है, माइनस करना पड़ता है। तो
आपके पास यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 119 आपके पास क्या आएगा आंसर आएगा। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर माइनस को 2 बार करना हो तो एक बार तो प्लस होता है लेकिन दूसरी बार क्या करना पड़ेगा हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर करने में वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे जो लगेगा रूल वो प्लस का लगेगा पूरा। तो ये चीज क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो रही होंगी बातें। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपसे कुछ भी चीजें यूज कर सकता है, बोल सकता है चीजों को। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूँ, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया था, ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन आया था और उसको कैसे करो। इक्वल आपके पास दिया हुआ है 7 x पे पावर 7 दी हुई है, उसके बाद में प्लस x पे पावर 1/7 दिया हुआ है, इक्वल आपके पास दिया हुआ है 6 और आपसे पूछा गया है x पे पावर 21 प्लस 1/x पे पावर 21। ये आपके पास क्या किया गया पूछा गया, तो इसको अगर पूछा गया तो कैसे क्या करोगे, किस तरीके से वो चीज देखते हैं। तो हाँ, तो हम लोग बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन को कैसे क्या करोगे। x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 इक्वल 6, फाइंड x पे पावर आपके पास दिया है 21 प्लस 1/x पे पावर कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। तो ये चीज अगर अपने पास दिया गया है तो इसको कैसे क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे x पे पावर 21 दिया हुआ है, जो भी अपने पास दिया हुआ डेटा है इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अपने पास क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें आपके पास 7 का 3 गुना होता है 21, 7 का 3 टाइम्स 21 होता है, तो इसका हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, ठीक, और इसी का 3 गुना क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इसी का 3 गुना क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक, 6 का क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना माइनस। 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 6 यहाँ 18, 18 अगर माइनस कर देंगे तो आपको पता है 16 से 16 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, 200 से 2 माइनस कर दोगे 198 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ, कितना आ जाएगा 198 क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात, तो ये चीज ध्यान रखें। तो मतलब इसी तरीके से मल्टीपल पावर होती है, जो बड़ी पावर्स होती है वो क्या होती है मल्टीपल होती है, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस बेस पे हम क्या करेंगे यूज करेंगे, देखेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, इसको कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 7 और क्यूब में हमें निकालना है। अब सोचिए अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, स्क्वायर दिया है प्लस 1/² इक्वल 7, फाइंड द क्यूब वैल्यू निकालनी है। अगर क्यूब वैल्यू निकालनी है तो कैसे क्या करेंगे, किस बेस पे, वो चीज देखना। तो क्यूब के अकॉर्डिंग अगर निकालना है x² प्लस 1/x² इक्वल 7, फाइंड द x³ प्लस 1/x³ इक्वल क्वेश्चन मार्क। इनको अगर यूज करना है तो क्या करोगे, पहले तो हमारे पास x का फॉर्मेट चाहिए होगा। किसका फॉर्मेट चाहिए होगा, x का फॉर्मेट चाहिए होगा। तो x का अगर निकाल पाएंगे तभी क्यूब निकालेंगे। तो x का निकालने के लिए अगर आपको पता है कि जब x दिया होता है स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं 2 प्लस करके रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाले में जब हम लोग करते थे तो आप क्या करते थे, सबसे पहले आप क्या करते थे माइनस करते थे। अगर प्लस का क्वेश्चन दिया था तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 का अगर रूट निकालेंगे तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने पास जो 3 आएगा वो किसका आएगा, x का फॉर्मेट आएगा, x प्लस 1/x इक्वल 3 आ जाएगा। इसका क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब कर दीजिए, ठीक, क्या करोगे 3 का क्यूब कर दोगे और इसी का 3 गुना क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो अपने पास कितना आ जाएगा 27 से अगर 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 अपने पास क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्यूब के फॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो क्यूब आपको इस तरीके से यूज करना है, निकालना है। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत आ रही हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट चीजों पे अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर से पहले तो हमें क्या जाना है एक्स के फॉर्मेट में जाना है। एक्स में आप 2 प्लस करोगे, रूट निकालोगे 3 आएगा और उसमें से क्या कर दोगे क्यूब आपको क्या करना है 3 गुना माइनस कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो जो भी अपने पास क्वेश्चंस होंगे इनको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट बेस पे स्क्वायर क्यूब या जो भी अपने पास क्वेश्चंस आते हैं वो अपने को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट, तो ये टाइप अपने क्वेश्चंस के जो भी हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइप पे अगर बात करते हैं तो कैसे करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आता है √7 माइनस √5, √7 प्लस √5। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे क्या करोगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली पता है कि इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस यूज करोगे, नीचे जो भी होगा उसका डिफरेंस यूज करोगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पे क्या यूज करोगे, सम यूज करोगे, सम यूज करोगे, इन दोनों का डिफरेंस यूज करोगे 2। यहाँ पे क्या यूज करोगे, सम यूज करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, सम यूज करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इन दोनों को यूज कर लें, 2 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 12 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, ऊपर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 7 और 5 कितना होगा 35 होगा, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 35। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर वाले का सम डिवाइड कर दीजिए 6, √35 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, अगर इस बेस पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। नेक्स्ट अगर इसी तरीके की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट अपने पास दिया होगा तो उसको कैसे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीजों पे अगर देखा जाए, नेक्स्ट अपने पास जैसे लिखा हुआ है √5 प्लस √3 माइनस √5 माइनस √3। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको क्या क्या करोगे, किस तरीके से, तो इन दोनों का डिफरेंस यूज करोगे। ठीक, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इन दोनों का सम कितना होगा 8 होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 8। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, प्लस या प्लस हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 4 प्लस √15, 4 प्लस √15 क्या हो जाएगा 15, आपके पास क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। जो अपने पास क्वेश्चन दिया गया उसको इस बेस पे यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसी तरीके के कोई भी क्वेश्चंस अगर दिए जाएंगे तो उनको करने का तरीका क्या होगा, तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई बात। जैसे लिखा हुआ है 7 प्लस 2√10, ठीक, 7 प्लस 2√10, इसका अगर हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। स्क्वायर रूट अगर इसका निकालना है, ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, किस बेस पे यूज करेंगे, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या तरीका यूज कर सकते हैं, किस बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है इसका फैक्टर करो, 10 का फैक्टर करो इस तरीके से कि उसका सम ये बन जाए 7 बन जाए। तो कौन से फैक्टर बनेंगे, 5 और 2 बनेंगे, क्या बनेंगे 5 और 2 बनेंगे, और रूट लगा दीजिए, 5 और 2 बनेंगे, रूट लगा दीजिए। प्लस का है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकलेगा, वो क्या निकलेगा, √5 प्लस √2, ठीक, √5 प्लस √2। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 8 माइनस 2√15, 8 2√15, अगर ये अपने पास दिया गया है इसको कैसे क्या करोगे, किस तरीके से वो चीज देखते हैं। 15 अगर देखते हैं, देते हैं, दिया हुआ है अपने पास, तो 15 किस में आता है, 5 और 3 में आता है, क्या यूज करेंगे 5 और 3, कितना होता है 15 होता है, ठीक, और 5 और 3 का सम कितना होता है 8 होता है। इनके सामने रूट लगा दीजिए,
माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको इस बेस पे आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जैसे कि अपने पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, रूट रूट में अगर अपने पास दिया हुआ है सेवन, आपके पास लिखा हुआ है 88, ठीक, रूट में 88 प्लस 3 रूट 88 प्लस 3 रूट 88, इस तरीके से अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन कोई। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको कैसे क्या करोगे, किस तरीके से इंफिनिटी तक दिया हुआ है। तो अब ये चीज अपने को देखना ये है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ऐसे दो डिजिट लीजिए जिसका मल्टीपल 88 हो और उनका डिफरेंस जो है वो 3 होना चाहिए। ऐसे दो डिजिट जिसका मल्टीपल 88 हो, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका जो 3 आना चाहिए। तो कौन से फैक्टर बनते हैं बताओ, 11 और 8 बनते हैं। 11 8 कितना होता है, 88 होता है, और 11 से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 11 और 8 जो होता है 88 होता है, 11 से अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन है इसमें। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 11 और 8 अपने पास दिया हुआ है, 11 और 8, कोई कंफ्यूजन अगर इसमें हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि प्लस का अगर है, ठीक, प्लस का अगर है तो आंसर हमेशा क्या होता है, बड़ा वाला। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11। प्लस का अगर है तो आंसर क्या आएगा, 11। अगर माइनस का होता तो आंसर आता है छोटा वाला। ठीक, अगर प्लस का है तो बड़ा वाला आता है, अगर माइनस का होता है तो क्या आ जाता है, छोटा वाला। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा होता 42 माइनस -42, ये अगर दिया हुआ है तो क्या करोगे, 42 फैक्टर आना चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1 उनका डिफरेंस होना चाहिए। ये चीज आपको देखना है। तो किस में आता है, 7 और 6 में आता है। क्या यूज करोगे, 7 यूज करोगे और 6 यूज, क्या यूज करोगे, 7 यूज करोगे और क्या यूज करोगे, 6 यूज करोगे। तो 7 और 6 की बात हो रही है, यहाँ पे माइनस है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 6 वाला जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा, माइनस का दिया हुआ है तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, 12 प्लस 12 दिया हुआ है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या करोगे, 12 का फैक्टर निकालोगे, किसमें आएगा, 4 और 3 है। प्लस का है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका क्या होगा, आंसर। प्लस का है तो 4 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई बात। उसके बाद में जैसे लिखा हुआ है 35 रूट, ठीक, प्लस 35, यहाँ पे आपके पास 2 लिखा हुआ है, और फिर प्लस 235, इस तरीके का दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी वही चीज आपको यूज करना है जो आप नॉर्मली यूज कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक, 2 आना चाहिए, 35 आना चाहिए, तो किसमें आता है, 7 और 5 में आता है। प्लस का है तो आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो जो भी सामने लिखा होगा उसी के हिसाब से उसका फैक्टर करना है। प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस आपके पास दिया हुआ है तो क्या करोगे, छोटा वाला आंसर यूज करोगे। तो इतनी चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी, बात क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे, देखते हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई भी दिया हुआ है इस तरीके का, तो ये चीज़ अपने पास सीरीज हो गई। तो जो भी अपने पास प्लस माइनस की जो सीरीज दी जाती है उनको हम क्या करेंगे, इस बेस पे यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस पे अगर देखा जाए, नेक्स्ट के क्वेश्चंस पे अगर हम लोग बात करें, ठीक, जो भी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्कस करें, देखें, तो एक नॉर्मली सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। जैसे लिखा है वन, वन प्लस वन, वन प्लस वन अपॉन, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर कैलकुलेट करना है, ठीक, तो इसको किस बेस पे कैलकुलेट करोगे वो चीज़। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट करना चाहते हो आप, तो नीचे से कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक, नीचे से कैलकुलेट करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, कितना आएगा, दो आएगा, और एक ऐड होगा तीन। दो नीचे से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तीन को एक बार, तीन और दो कितना होगा, पाँच, और तीन कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, पाँच बटे, सॉरी, तीन बटे पाँच, कितना आएगा, 3/5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो 3/5 क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो। जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप क्या करोगे, इस तरीके से यूज करोगे जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए, लिखा हो, कोई भी अगर क्वेश्चन आपके पास दिया है, लिखा है वन अपॉन ए, नाइन अपॉन 26, ठीक, फाइंड, फाइंड आपको करना है ए माइनस प्लस सी, तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। तो इस बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपने पास कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा, कैलकुलेट जो करेंगे, कॉन्सेप्ट जो भी होगा अपना कैलकुलेट करने का, वो क्या होगा, किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इस बेस पे अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, तो हमें करना क्या है कि इनको अगर बेसिक करोगे तो टाइम ज़्यादा लगना है। इसका HCF निकालेंगे, 9 से भाग देंगे इसका 26, कितनी बार आएगा, दो बार जाएगा 18, कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा 18, ठीक। तो 18 अगर माइनस कर दोगे 8 बचेगा, 8 से भाग देंगे 9 का, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बचेगा। अब एक से भाग देंगे इस 8, कितनी बार आएगा, 8 बार। तो ये वैल्यू किसकी होगी, ए की, ये वैल्यू किसकी होगी, बी की होगी, और ये वैल्यू किसकी होगी, सी की। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। क्लियर हो गई बात। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पूछा गया, ए मतलब 2 माइनस 1 प्लस, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, अगर इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो कितना आ जाएगा, 9 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 9 अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे अगर यूज करना है तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करोगे, यूज करोगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो जो भी अपने पास क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको यूज करने का तरीका ये होता है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट करके यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट कोई भी आपके पास जैसे कि क्वेश्चन दिया जाए, एक लिखा हुआ है 63 माइनस 260, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, इस बेस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे वो चीज बताओ। तो यहाँ पे दो आना चाहिए, 63 आना चाहिए, तो किसमें आता है, 9 और 7, 9 7 63 होता है, दो आ जाएगा। माइनस दिया हुआ है तो आपके पास माइनस की कंडीशन में आंसर क्या होता है, छोटा वाला होता है।
तो आंसर क्या बनेगा, 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, कौन सा आंसर हो जाएगा, 7 आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रूट एट रूट एट रूट एट देखो ये क्वेश्चन अलग है, क्योंकि पहले वाले में क्या होता था, या तो प्लस लगा होता था यहाँ पे या माइनस लगा होता था, तो उसके अकॉर्डिंग उसके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, मल्टीपल दिया हुआ, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीपल। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, इसको बेसिक ना करके हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी अपने पास दिया गया है वही आपका क्या होगा, आंसर। जो भी अपने पास लिखा होगा वही हमेशा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ रूट 5 रूट 5, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो भी रूट में दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक अगर मल्टीपल में दिया हुआ है तो आपके पास वही आंसर होता है जो आपके पास लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे कैलकुलेट। तो जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग जो है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन।